दोस्तों, एलियंस का नाम सुन के आपके दिमाग में एरिया 51 का नाम आता होगा, लेकिन आपको पता है कि एरिया 51 में अभी भी रियल में एलियंस मौजूद है। दोस्तों, 5 नवंबर 1995 में जब ट्रेविस वॉल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ अमेरिका के अपाची नेशनल फॉरेस्ट में गए तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ एलियंस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। नंबर 5। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1978 शाम के 6:19 पर एक 20 साल का पायलट जिसका नाम स्टेफन फर्टिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मॉर्बिन एयरपोर्ट से उड़ान भरा और उस पायलट को जाना था किंग आइलैंड, जो कि बस 1 घंटे की दूरी पर था और वहाँ का आसमान हर दिन की तरह बिल्कुल साफ था। वह पायलट 6:19 पर उड़ान भरा और 7:06 पर उस पायलट ने मेलबर्न के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टीम को मैसेज किया और पूछा कि क्या मेरे सिवा इस एरिया में और कोई एरोप्लेन है। तो उस टीम का रिप्लाई आया कि तुम्हारे सिवा उस एरिया में और कोई प्लेन नहीं है। तभी पायलट स्टेफन ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे प्लेन के ऊपर बहुत देर से गोल से ऑब्जेक्ट मुझे फॉलो कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट एरोप्लेन तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि एरोप्लेन गोल नहीं होते। और उस गोल ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 लाइटें जल रही थी जो कि ग्रीन कलर की थी, और जहाँ कहीं भी मैं अपने प्लेन को मूव करूँ और वह गोल सा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मुझे फॉलो करने लगा। उसी 20 सेकंड बाद उस पायलट और कंट्रोल टीम के बीच का नेटवर्क अचानक से ब्रेक होने लगा और लास्ट में कुछ टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और फिर 17 सेकंड के सन्नाटे के बाद उनका सिग्नल लॉस्ट हो गया और 2 दिन तक उस पायलट का कुछ भी अता पता नहीं था। 4 दिन बाद उनकी पूरी टीम ने उस पायलट को ढूंढना शुरू किया, लेकिन टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। उस टीम का कहना था कि स्टेफन एक बहुत अच्छे पायलट थे और वह सेसना 182 नाम का प्लेन चला रहे थे, जो कि इमरजेंसी क्रैश में भी पानी के ऊपर आराम से लैंड हो सकता था। जिस दिन वह गायब हुए, वहीं आसपास के एक फार्मर ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक यूएफओ को देखा था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लेन था। ऐसा लग रहा था कि वो यूएफओ उस प्लेन को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। उस फार्मर की बात सुनकर उनकी पूरी कंट्रोलर टीम हैरत में आ गई और जब से लेकर आज तक उस पायलट का कहीं अता पता नहीं है। नंबर 4। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूएसए के लाजुंडा शहर का है, जहाँ पर इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जा रहा है जो कि अजीब तरीके से चल रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर करीब 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और इस वीडियो में ये व्यक्ति किसी के घर के अंदर है। इस घर की मालकिन ने जब ये वीडियो देखी तो वो भी हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये है कौन। इस मालकिन का कहना था कि ये शायद इसका बेटा है जो कि अपने सिर पर कपड़े रखकर चल रहा था। जब इनके बेटे को फिर से चलाया गया तो वह उस वीडियो से काफ़ी अलग था। कई लोगों का ये कहना था कि एक एलियन है, लेकिन अगर ये एलियन है तो ये घर के अंदर कैसे आया, ये अब तक किसी को नहीं पता और ये वीडियो भी एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 3। दोस्तों, अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने अचानक एलियन का यूएफओ आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही कुछ हुआ एक पति पत्नी के साथ जिनका नाम बैटी और बर्नी हिल था। 19 सितंबर 1961 की रात जब बैटी और बर्नी हिल अपनी छुट्टी खत्म कर कनाडा से न्यूयॉर्क आ रहे थे तो उसी रात बैटी ने नोटिस किया कि एक चमकीला सा ऑब्जेक्ट उनका पीछा कर रहा है। बैटी ने जब अपने पति बर्नी हिल से कहा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है तो बर्नी हिल ने कहा कि कोई एरोप्लेन होगा। कुछ ही देर के बाद बैटी ने फिर से नोटिस किया, फिर से वो ऑब्जेक्ट उन्हें फॉलो कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से, और उस ऑब्जेक्ट में लाइटें जल रही थी जो कि कभी ऑन ऑफ हो रही थी। इस हरकत के बाद बर्नी हिल और बैटी दोनों गाड़ी से उतरे और दूरबीन से उस चमकीले ऑब्जेक्ट को देखने लगे। जब बर्नी हिल ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि रियल में एरोप्लेन है और वह गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बैटी की नज़र अब भी उस चमकीले ऑब्जेक्ट पे थी। कुछ ही देर बाद चमकीला ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ आने लगा
और उनकी गाड़ी के करीब 20 फीट ऊपर आके चलने लगा। इस हरकत के बाद बर्नी हिल फिर से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और दूरबीन से फिर से उस चमकीले ऑब्जेक्ट को देखने लगा। जब उसने पास आकर देखा तो वह एक बहुत बड़ा यूएफओ था, जहाँ पर उस यूएफओ के अंदर कुछ इंसान जैसे व्यक्ति थे। उनको देखकर बर्नी हिल अपनी गाड़ी में तेज़ी से आकर बैठा और अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से चलाने लगा। तभी उन्होंने एक बीप साउंड सुनी और बर्नी हिल को ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी कोई और हैंडल कर रहा है। इस घटना के करीब 2 घंटे बाद जब बर्नी हिल और बेटी को होश आया तो वह उसी जगह पर थे जहाँ पर उन्हें वह यूएफओ दिखा था। इस घटना के 1-2 दिन बाद बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी और उन्होंने डॉक्टर बेंजामिन साइमन से इलाज कराया। डॉक्टर बेंजामिन ने बेटी को हिप्नोटाइज किया और देखा कि उनके साथ बीते कुछ दिन क्या हुआ था। हिप्नोसिस करने के बाद जब डॉक्टर बेंजामिन को पता चला कि बीते कुछ दिन उनके साथ क्या हुआ था, वह देखकर उनके होश उड़ गए थे। डॉक्टर का कहना था कि इनको कुछ लोग अंतरिक्ष में लेके गए थे और वो लोग एलियंस थे और अंतरिक्ष में इनके कुछ टेस्ट किए गए थे, जैसे आइस टेस्ट, ईयर टेस्ट, ऐसे कई सारे टेस्ट लिए गए थे। और टेस्ट के बाद उन एलियंस ने उन्हें उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से उन्होंने इन्हें लिया था। नंबर 2। दोस्तों, अभी जो मैंने घटना बताई उसमें तो सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन क्या हो अगर ऐसी घटना में करीब 6-7 जने एक साथ हो। तो दोस्तों, ये बात है 5 नवंबर 1995 की, दिन वेडनेसडे, जब ट्रेविस वॉल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ एक जंगल में काम कर रहे थे और उस जंगल का नाम था अपाची नेशनल फॉरेस्ट, जो कि अमेरिका में है। हर दिन की तरह वह भी एक नॉर्मल दिन था। काम ख़त्म होने के बाद करीब शाम को ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 साथी अपनी जीप में बैठकर घर जा रहे थे। तभी 6:30 यानी 6:30 बजे उन्होंने आसमान में एक गोल सा टुकड़ा देखा जो कि बहुत देर से उनकी गाड़ी के आसपास मंडरा रहा था। उस गोल से टुकड़े में लाइट जल रही थी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकले तो उन लोगों ने देखा कि एक गोल सा स्पेसशिप करीब 20 फीट की ऊंचाई पर उनकी गाड़ी के ऊपर मंडरा रहा था। वह लोग इस स्पेसशिप को देखकर हैरान हो गए थे। तभी उन 6 लोगों में से एक आदमी जिसका नाम ट्रेविस वॉल्टन था, वह उस स्पेसशिप को करीब से देखने के लिए और पास गया। ट्रेविस के दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन जब भी ट्रेविस ने उनकी बात नहीं सुनी और वह स्पेसशिप को देखने और पास चले गया। ट्रेविस के पास आते ही वह स्पेसशिप बहुत तेज़ी से घूमने लगा और उस स्पेसशिप से ब्लू कलर की लाइट बहुत तेज़ी से ट्रेविस की तरफ आई और अपने साथ ले गई। इस घटना को जब ट्रेविस के दोस्तों ने पुलिस को बताया तो पुलिस को ये लगा कि ये सब फेक है, लेकिन जब ट्रेविस के दोस्तों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट लिया गया तो उसमें ये सब बातें सच निकली और पुलिस ट्रेविस को ढूंढने के लिए उसी जंगल में चले गई। पुलिस को ढूंढते ढूंढते करीब 5 दिन हो गए थे, लेकिन ट्रेविस कहीं नहीं मिले। 5वें दिन के रात जब पुलिस और घने जंगल में ढूंढ रही थी तो ट्रेविस एक पेड़ के नीचे लेटे हुए मिले और जब ट्रेविस से पूछा कि वे कहाँ गए थे तो ट्रेविस ने जो बताया वो सबको चौंका देने वाली बात थी। ट्रेविस का कहना था कि उन्हें एक बैट जैसी चीज़ पर लेटाया गया और इंसान जैसे 3 लोग आए जिनकी आंखें बहुत बड़ी थी और उनका सिर इंसान से भी काफ़ी अलग था। उन्होंने मुझे लिटाकर मेरे मुंह पर मांस रख दिया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ट्रेविस का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार उस स्पेसशिप को देखा जो कि उन्हें छोड़कर बहुत तेज़ी से रवाना हो गई थी और इन सब बातों को सुनकर पुलिस भी डर गई थी। नंबर 1। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एरिया 51 के बारे में, जो कि अमेरिका के नेवाडा सिटी में मौजूद है। कई लोगों का कहना है कि एरिया 51 में सिक्योरिटी गार्ड और वर्कर्स के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है और एरिया 51 के ऊपर से किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का आना साफ मना है। एक इंसान जिसका नाम बॉब लेजार था, वो ये दावा करता है कि उसने एरिया 51 के S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम किया था। उस डिपार्टमेंट में एलियंस के यूएफओ को देखा जाता था कि कैसे बिना फ्यूल के एक यूएफओ आसमान में उड़ता है। बॉब लेजार के हिसाब से उन्होंने एक यूएफओ को टेस्ट किया था जो कि धरती से लाखों दूर एक तारामंडल से आया था। बॉब लेजार का कहना था कि एलियंस धरती पर हज़ारों साल से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का लाइक करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल हिंदी बायोपिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।